कश्मीर टू कन्याकुमारी का रूट चॉइस किया था, लेकिन कश्मीर के अटैक के बाद हमने वो रूट चेंज कर दिया और ईस्ट टू वेस्ट करने। देखो, मैं एक डॉक्टर हूँ, लेकिन मैं किचन का सब काम करती हूँ। मेरे घर में मेड है खाने बनाने के लिए। साइकिल से टूर कर रहे हैं अच्छा, तो ये वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए ये एक अटेम्प्ट है, ये कोशिश है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में नाम दर्ज करने की। कठिनाई तो वैसे नहीं है, जैसे हाईवे पे दिन बढ़ते जाते हैं, जैसे आपका टेक्निकल फेल्योर होता है। और हमारा जो पूरा सामान है वो बाइक पे है। टोटल 30 kg का वेट है, प्लस हम दोनों का। बाइक भी काफ़ी परेशान कर रही है, लेकिन मज़ा आ रहा है, हम लोग एंजॉय कर रहे हैं। 120-130 दिन में ऐसे चलाते हैं जब। नमस्कार, आप देख रहे हैं विश्व दर्पण न्यूज़। मैं हूं विष्णु कुमार और आप लोगों को मैं बता दूं कि अभी जैसे मैं एनएच से गुजर रहा था तो देखे मैडम लोग यहां से जा रही थी, तो हम मैडम से रोकने का प्रयास किया। उन्होंने रुके और हम इनसे बात करना चाहे और सोचे कि चलिए आप लोगों को भी जल्दी से जल्दी इस चीज़ का जानकारी दे दूँ। और देखिए, हमारे देश का महिलाएँ जो भी हैं बहुत ही मजबूत हैं और बहुत ही सरलता से अपना काम कर रही है, बहुत ही सरलता से वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने में लगी हुई हैं। और ये गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने में इतना सारा मेहनत कर रहे हैं जो कि सराहनीय है हमारे देश के लिए। और हमारा देश यूं ही नहीं कहते हैं कि भारत देश महान है। और आज हम आप लोगों को मिलाने के लिए जा रहे हैं मैडम जी से, और मैडम जी से पूछते हैं कहाँ से हैं। स्वागत है मैडम जी मेरे चैनल। बहुत बहुत थैंक यू, एंड बिहार के सभी लोगों का आपका बहुत धन्यवाद कि हमें बहुत सारा सपोर्ट आप लोग कर रहे हैं। मैम, ये अभी आप जैसे साइकिल से यात्रा, मतलब ये जो साइकिल से टूर कर रहे हैं अच्छा, तो ये वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए ये एक अटेम्प्ट है, ये कोशिश है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में नाम दर्ज करने की। इसमें कैटेगरी होगा 2 वुमेन अनसपोर्टेड टैंडम राइड फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, जैसे पूरब से पश्चिम तक भारत के। ये रिकॉर्ड अटेम्प्ट चल रहा है अभी सर। तो मैडम जी, अभी जो हमारे देश में चल रहे हैं इसके लिए क्या कहना चाहिए? बहुत अच्छा लग रहा है हमें। आप ये राइड के बारे में पूछ रहे हैं? जी जी जी। अच्छा लग रहा है सर। हम लोग जब अरुणाचल से निकले तो अरुणाचल, फिर वेस्ट बंगाल, आसाम, अभी बिहार, ये कोई भी स्टेट्स ऐसे नहीं है कि जिसमें आप इन नॉर्मल कंडीशन 7-7:30 के बाद चल सकते हो। लेकिन हम वही प्रयास कर रहे हैं कि 6 to 6 या जैसे जितना भी हो सकता है। रोड में तो काफ़ी सारी परेशानियाँ आती है, हमारी बाइक भी काफ़ी परेशान कर रही है, लेकिन मज़ा आ रहा है, हम लोग एंजॉय कर रहे हैं। 120-130 दिन में ऐसे चलाते हैं जब होता है, जब नहीं होता है तो 50-60 चलाते हैं। एंड मुझे बहुत सारा मज़ा आ रहा है। मैं 15 साल से ये गेम में हूँ, एंड मेरी जो पार्टनर है डॉक्टर मनीषा, वो आपको आगे बताएंगी। तो मैं पहले भी गिनीज कर चुकी हूँ, टैंडम के भी राइड कर चुकी हूँ। एंड ये सब मेरे लिए इतना नया नहीं है, लेकिन मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ अपने एक्सपीरियंस के साथ कि 2 वुमेन टैंडम अनसपोर्टेड में हम कुछ बहुत बड़ा हिस्ट्री बनाए इंडिया में। तो मैम, हमारा कुछ दर्शक जानना चाहेंगे कि आप है कहाँ से? मैं बेसिकली मुंबई से हूँ, बट मैं मेरे हस्बैंड और 2 बच्चों के साथ बेंगलोर में रहती हूँ लास्ट 12 सालों से। तो मैम बेंगलुरु से हैं और बेंगलुरु में? हाँ, बेंगलुरु से हूँ मैं, एंड बेसिकली आई एम महाराष्ट्रियन, आई एम फ्रॉम मुंबई। बट तो मैम महाराष्ट्र मुंबई में रह रही हैं और हस्बैंड और 2 बच्चे के साथ। चलिए, हमारे बीच एक और मैम है, उनसे ही बात करते हैं। स्वागत है चैनल। हेलो, नमस्कार। मैं डॉक्टर मनीषा, चिपळूण, महाराष्ट्र, कोकण एरिया से हूँ। साइकिलिंग के फील्ड में मैं 1.5 साल से हूँ। मैं जनरली फास्ट रेसिंग करती हूँ। 200, 300, 400, 600 किलोमीटर का जो रेसिंग रहता है, 1000 किलोमीटर, 1200 किलोमीटर, विद इन लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम वो करना होता है, जो फास्ट रेसिंग बोलते हैं। वो फील्ड में थी। बाद में मेरी मुलाकात मीरा मैडम से हुई, तो ये थोड़ा सा अलग टाइप का साइकिल है, इसको टैंडम बोलते हैं, 2 मिलके वो चलाते हैं। तो मैडम ने बोला कि हम दोनों मिलके, मैडम का एक्सपीरियंस 15 साल का है और मेरा थोड़ा सा फास्ट, और अभी मैं नई हूँ फील्ड में, तो ये दोनों कॉम्बिनेशन अगर हो जाएगी तो 2 फीमेल इंडिया में बहुत बड़ा हिस्ट्री क्रिएट कर सकते हैं। इसलिए हमने इनिशियली कश्मीर टू कन्याकुमारी का रूट चॉइस किया था, लेकिन कश्मीर के अटैक के बाद हमने वो रूट चेंज कर दिया और ईस्ट टू वेस्ट करने निकले हम। 15 तारीख को, मई 15 को हम किबितो अरुणाचल से हमने स्टार्ट किया। वहाँ पे आर्मी और IDBP ने हमारा फ्लैग ऑफ किया। फिर हमने अरुणाचल प्रदेश, फिर आसाम, वेस्ट बंगाल क्रॉस करके अब बिहार में है। 3-4 दिन से बिहार में है, तो काफ़ी मज़ा आ रहा है। सब लोग हेल्प करते हैं,
बेसिकली दो फीमेल्स जब टैंडम पे ये अलग साइकिल पे चलती है तो लोगों को बहुत मज़ा आता है, बहुत उनको वो अपना प्राउड फील करते हैं और हमें बहुत मतलब सपोर्ट करते हैं। दिक्कत तो कोई नहीं आई, कभी भी दिक्कत नहीं आई। जो कुछ है भगवान भी हमारे साथ में है, जहाँ भी कभी टेक्निकल इशू आता है बाइक का तो कुछ ना कुछ सॉल्यूशन मिल जाता है। तो हमारा जर्नी चल रहा है, आगे भी ये चलेगा। बिहार से लेके हम उत्तर प्रदेश जाएंगे, फिर राजस्थान और फिर गुजरात कोटेश्वर टेम्पल, पाकिस्तान बॉर्डर पे हमारा जर्नी एंड होगा। टोटल होगा 3770 किलोमीटर्स का ये जर्नी होगा ईस्ट टू वेस्ट का। तो मैम ये जो आप बाइसाइकिल से राइड कर रहे हैं, जैसे कि ये राइड कर रहे हैं, कितना कठिनाई का सामना करना पड़ा? देखो, एक तो पहले ये स्टील का फ्रेम है, बहुत हेवी बाइक है, उस पे हमने थोड़े से मॉडिफिकेशंस किए हैं और हमारा जो पूरा सामान है वो बाइक पे है। टोटल 30 kg का वेट है प्लस हम दोनों का, तो थोड़ा सा चलाने में दिक्कत होती है थोड़ी सी, लेकिन ये आप यूज्ड टू हो जाएंगे तब आराम से आप दिन में 120-130 किलोमीटर आराम से कर सकते हैं, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो हमारे देश का जो भी वुमेन देख रही है, जो भी महिलाएं देख रही है, उनके लिए क्या संदेश देना चाहें? हम ये बताना चाहेंगे, देखो मैं भी एक मम्मी हूँ, ये भी एक मम्मी है, हम उम्र भी हमारी ज़्यादा है, तो ठीक है, महिलाएं जब ठान लेती है कुछ करने का तो यस दे कैन डू इट, वो आप कर सकती हो। वो यही हम बोलना चाहते हैं कि आप घर पे मत बैठे रहो दिन का 1 घंटा खुद के लिए निकालो। मैं भी एक डॉक्टर हूँ, मेरा हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल चलाती हूँ, मैं बहुत बिजी रहती हूँ, लेकिन घर का संभाल के खुद का हॉबी में पैशन बना के रखती हूँ। थोड़ा 1 घंटा तो खुद के लिए देती हूँ। तो मेंटेन करना है, जो टाइम मैनेजमेंट का सब गेम है। अगर आप खुद के लिए टाइम निकालोगे तो ठीक है, आप कुछ भी कर सकते हो जो आप ठान लेते हो। तो समझ सकते हैं और सुन सकते हैं, मैम एक डॉक्टर हैं और आप लोगों को जो संदेश दिया इन पर ज़रूर अमल कीजिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि मैडम जी एक एज में आ कर के आप लोग सोच सकते हैं कि हम तो इतना एज के हो गए, 36 के हो गए, अब तो हम परेशान हो गए हैं। अब आप देख लीजिए, हमारे देश का मिसाल यहाँ पर आप लोगों के बीच समक्ष में है और अभी एज ए लाइव मैं दिखा रहा हूँ आप लोगों को, एज ए लाइव मैं इनसे बात करा रहा हूँ। तो आप लोग को कैसा लग रहा, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। तब तक हम फिर मैडम जी से आते हैं, पूछते हैं कि मैडम जी कितना कठिनाई का सामना करना पड़ा? कठिनाई तो वैसे नहीं है, जैसे हाईवे पे दिन बढ़ते जाते हैं, जैसे आपका टेक्निकल फेल्योर होता है, वैसे आप मेंटली और फिजिकली हाईवे में घिस जाते हो और एक तरह से पैसे से भी आप हाईवे में घिस जाते हो। बिकॉज जितना मेरा रिसर्च है लास्ट कई सालों का ऐसे ट्रिप्स का, इंडियन हाईवे में आपको हर दिन एक 3,000 रुपया लगता है, खाना पीना सब मिला के, मैकेनिकल फेल्योर नहीं हुआ तो। और हमारे तो मेजर मैकेनिकल फेल्योर्स हुए, कभी 9,000 के रिम्स आ रहे हैं, कभी अभी 40,000 का नया बाइक आ रहा है, वो बाइक यहाँ मंगवाने में 15,000 का कीमत लग रहा है। लेकिन ऐसे लगता है कि अगर क्या बोलूँ, अभी डिफ़िकल्टी नहीं है तो उसमें मज़ा भी नहीं है, तो चल रहा है, हो जाएगा। मैम हमारे वुमेन्स जो भी महिलाएं देख रही हैं और हमारे देश के महिलाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे अपनी ओर से? अभी देखिए, मैं तो सबको यही बोलना चाहूँगी कि भगवान के दया से मैं अपना 50th बर्थडे जो आ रहा है 11 दिसंबर को, अभी वो तो बहुत ऐसे तरीके से मना रही हूँ। लेकिन आप सबको भी थोड़ा थोड़ा हेल्थ, जैसे मैडम ने बोला कि बी रेगुलर, हर एक कोई ऐसे नहीं निकल सकता कफन बांध के गिनीज करने, लेकिन आप अपने लेवल पे स्टार्ट स्मॉल एंड बी रेगुलर। तो सुन लिया आप लोगों ने, और भी कुछ जानना चाहेंगे तो पूछ लेते हैं मैडम जी से। मैडम जी एक चीज़ बताइए कि ये जो आप बाइक साइकिल यूज कर रहे हैं, तो जैसे कि अगर कोई महिला करना चाहेंगी, हमारे देश का सोच सकते हैं कि हमारे मैम यहाँ पर कर रही हैं तो हम भी कुछ करना चाहें, तो क्या इसके लिए क्या कहना चाहें? साइकिलिंग एक कॉस्टली गेम माना जाता है, लेकिन ऐसे कुछ नहीं है। आपको बेसिक साइकिल 7 से 15,000 में मिल जाती है, आपको रेंट पे भी साइकिल मिल सकती है, या फिर आपके घर में कोई फ्रेंड भाई, तो आप फिर ये साइकिल पहले चला के देखिए, नॉर्मल कुर्ते में या नॉर्मल ट्राउज़र में, थोड़ा 5-5, 10-10 किलोमीटर अगर आपको कंफर्टेबल हो गया, अगर आप कोई क्लब ज्वाइन कर सकते हैं, या पीछे कभी ड्राइवर गाड़ी, या कभी अपने हस्बैंड के साथ अगर आप शॉपिंग जा रही है तो अपने हस्बैंड के साथ आप साइकिलिंग भी 5-10 किलोमीटर तो कर ही सकती है। एंड अगर आपको ये गेम पसंद आया तो फिर आपको हमेशा अच्छा इक्विपमेंट लेना चाहिए, क्योंकि देखिए घुड़सवारी में घोड़े की जितनी अहमियत है उतनी सवार की है, वैसे साइकिलिंग में भी जितना आपका इक्विपमेंट अच्छा होगा उतना आपको मज़ा आएगा। तो बट पहले नहीं, पहले एक 8 से 15,000 के इन्वेस्टमेंट में आप 2-3 महीने से 1 साल ट्राई कीजिए। एंड बहुत सारी कंपनियां हैं, बहुत सारे साइकिलिंग शॉप्स है, साइकिलिंग क्लब्स है, कम्युनिटी है,
जैसे आप एक कदम आगे बढ़ाओगे तो आपको साथ मिल जाएगा कहीं ना कहीं से। तो चलिए मैम, तो आपको बहुत अच्छा जानकारी दी, बहुत अच्छा संदेश दिए। तो डॉक्टर मैम से जानना चाहेंगे कि कैसे फिटनेस और क्या उसके लिए क्या ज़रूरत है। मैम क्या ज़रूरत है? देखो, सबसे पहले इम्पोर्टेंट बात है तो आपका खाना पीना रेगुलर चाहिए, खाना पीना अच्छा चाहिए। जो लेडीज़ है सब किचन जो है लेडीज़ के हाथ में रहता है, लेकिन वो खाती नहीं है, पता नहीं क्यों खाती नहीं है सब पूरे घर को खिलाती है लेकिन खुद खाती नहीं है। तो किचन आपके हाथ में है तो कोई आपको रोकता नहीं है खाने से, तो आप अच्छा खाना पीना करो, आपका सेहत अच्छा बनाओ। और आपका जो हॉबी है, साइकिलिंग ही नहीं, साइकिलिंग होगा, रनिंग होगा, स्विमिंग होगा, व्हाटएवर, वॉकिंग कर सकते हैं आप। दूसरा कोई भी हॉबी हो, आप अपना हॉबी 1 घंटे के लिए दिन में टाइम निकालो अपने हॉबी के लिए, जिससे आपका माइंड फ्रेश रहेगा। जितना आपका माइंड फ्रेश रहेगा उतना आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी। तो मैडम जी, एक चीज़ और है कि अब किचन की बात आई है तो हम यहाँ पर एक सवाल कर ही देते हैं। जैसे आपने किचन की बात कही तो कहते हैं हमारे देश में बहुत सारे, जो हमारे बिहार में ऐसा भी बहुत सारे जगह हैं कि कहते हैं कि महिला किचन तक ही सीमित है, उनके लिए क्या कहना? नहीं, देखो, मैं एक डॉक्टर हूँ लेकिन मैं किचन का सब काम करती हूँ। मेरे घर में मेड है, खाने बनाने के लिए भी है, लेकिन मुझे सब खाना आता है, मैं सब खाना बनाती हूँ। और दूसरे कुछ अलग डिशेस है, चाइनीज़ रहा, दूसरा केक वगैरह, वो सब बना लेती हूँ। तो वो सब ठीक है, वो करके भी आप ये कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। मैं मेरा हॉस्पिटल संभाल के, घर का भी संभाल के, मेरा स्पोर्ट्स भी मेंटेन करती हूँ। मैं एक योगा टीचर हूँ, खुद 3 साल से योगा कर रही हूँ मैं, इंटरनेशनल योगा टीचर हूँ मैं। पहले योगा से ही स्टार्ट किया मैंने, साइकिलिंग में अभी 2 साल से हूँ मैं। लेकिन ठीक है, आप अपना हॉबी परस्यू कर सकते हो अच्छी तरह से। आप खुद के लिए जब टाइम निकालोगे ना तो ये सब चीज़ें आसान हो जाती है, कुछ प्रॉब्लम नहीं। घर तो का संभाल के आप सब कर सकते हो। तो सुन लिया आप लोग, जो भी जानकारी था मैडम जी ने दे दी है, और आप समझ सकते हैं कि हमारे देश की महिला क्या कर सकती हैं। और हमारे देश का महिला ऐसा नहीं है कि मतलब बराबर में आ चुके हैं, ये सही कह रहा हूँ? हाँ हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो इसके लिए आप लोग एकदम मजबूत रहें और मजबूती तौर पर काम करें। तब तक के लिए मिलते हैं फिर किसी अगले अपडेट में। जय हिंद, जय भारत।